हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग क्या देखें कि भारत एक संघ शासित राज्य था और उसके कुछ राज्य क्षेत्र थे। तो अब आज हम देखेंगे कि भारत जो है स्वतंत्रता के बाद कैसे कौन कौन राज्य बने, कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जब स्वतंत्रता के पहले क्या स्थिति थी ठीक पहले, और उसके ठीक बाद क्या स्थिति है। ठीक है। तो जब हमारा देश स्वतंत्र होने से ठीक पहले एक अधिनियम लाया गया, जैसे ये हुआ, जैसे ये नहीं था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने की बात हो चुकी थी। जब ये हुआ था कि भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग होंगे। पहले जो भारत था, देखिए ये जो पाकिस्तान है, ये तो मेन भारत का नक्शा है जो इस समय है। ये पाकिस्तान वाला एरिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया पहले कहाँ था? भारत में था। और ये जो बांग्लादेश देख रहे हैं, ये एरिया भी कहाँ था? भारत में था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ये अलग हो गया। ये पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का जो पश्चिम वाला एरिया है, भारत के पश्चिम, ये पाकिस्तान हो गया, और ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान दो थे पहले, ठीक है, जब बंटवारा हुआ था। ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया और ये पूर्वी पाकिस्तान। वही बात हो रही है कि जब अपना देश आज़ादी से ठीक पहले एक अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। ठीक। और पाकिस्तान क्या हो गया? एक अलग देश बन गया। एक देश भारत बन गया और एक देश पाकिस्तान बन गया। तो जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो हुआ क्या कि भारत जो था, भारत से अंग्रेज तो जा रहे थे, पता था कि वो बड़ा खुश थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल में भारत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जो देसी रियासतें थी, जो छोटे छोटे राजा थे, उन राजाओं को मिलाना भारत में। जैसे भारत जब ये अधिनियम बना तो इस अधिनियम के तहत ये कहा गया ना कि भैया, जो भारत में रहना चाहता है वो भारत में रहे, जो भारत में नहीं रहना चाहता, पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो पाकिस्तान में रहे, जो भारत में भी नहीं रहना चाहता, पाकिस्तान में भी नहीं रहना चाहता, वो अपना अलग से शासन करे। ये व्यवस्था थी पहले अधिनियम में कि कोई पाबंदी नहीं है। जो भारत में रहना चाहता है भारत में रह जाए, पाकिस्तान में रहना चाहे पाकिस्तान में चला जाए, और जो अलग से शासन चलाना चाहे वो अलग से शासन चलाना चाहे। तो हुआ क्या, जब देश आज़ाद हुआ तो जो देसी रियासतें थी, छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, बताए थे ना कि अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, तो अलग अलग, जैसे चकिया का राजा हो गया एक, इसी तरह से छोटे छोटे कुल 500 लगभग में 62 राजा थे। ठीक है। इसमें से कुछ पाकिस्तान में चले गए। ठीक है। तो भारत में 562 देसी रियासतें बची। ठीक है। तो ये हुआ कि अरे यार, जब 562 अलग अलग राजा हैं, अगर ये सब अलग अलग शासन करने लगेंगे तब तो भारत बढ़ जाएगा, नहीं होगा? भारत बढ़ जाता पूरा। तो उस समय एक नेता थे, जान रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए कि इनको लोग बहुत मानते थे। किनको? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भी लिखते समझ जाएंगे ना, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को भारत के लोग बहुत मानते थे। तो ये क्या किए कि इनको जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। तो गांधी जी ये जानते थे कि ये सब काम राज्यों को मिलाने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को लोग मानते थे ज़्यादा, उनका बात सुनेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि भैया आप जाइए
का चाहे जो भी करिए, लेकिन देसी रियासतें जो हैं, जो छोटे छोटे राजा हैं, उनको मिला लीजिए। तो वल्लभ भाई पटेल क्या किए कि भाई पहले प्रेम से सबको कहें कि ऐसा है भैया, देखिए अब तो आज़ाद हो गया है भारत, पाकिस्तान में बहुत से लोग चले गए, अब आप लोग भारत में हैं, तो अब आप लोग ऐसा करिए कि हमारे साथ मिलकर रहिए, हम सभी लोग भारत में एक साथ मिलकर रहें, ठीक है, अलग अलग मत शासन करिए, मनाए, प्रेम से कहें। तो बहुत से लोग उनकी बात मान गए, सभी लोग, लगभग में सभी रियासतें मान गई कि हम लोग भारत के साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन हर बात में कुछ खुरापाती रहते हैं ना कुछ खुरापाती तो रहते हैं कि सभी लोग मान जाएंगे। एक आध तो खुरापाती राजा रहेंगे ना, तो खुरापाती राजा रहते हैं तो वो तो मानते नहीं, उनको हर बतिया गलत लगती है। तो उस खुरापाती राजा में हैदराबाद के निजाम थे, निजाम माने मुस्लिम शासक, ठीक है, हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद कहाँ था उस समय? आंध्र प्रदेश में था। उस समय कहाँ था? आंध्र प्रदेश में था। अब तो अलग हो गया है, अब तेलंगाना की राजधानी बन गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या है? अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो हैदराबाद उस समय मिला था, बटा तो 2014 में अलग हुआ, अलग तो 2014 में हुआ, वो सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो 2014 में अलग हुआ, लेकिन उस समय हैदराबाद का जो निजाम था वो बड़ा खुरापाती था। वो कहा कि भैया हम नहीं मिलेंगे, हम अलग से शासन करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए समझ रहे हैं? वो अपने आर्मी को भेजे, सैनिक भेजे, कहें ठोक ठाक के, चाहे जैसे मार के पीट के ठोक ठाक के उनके सही कर दे। तो जैसे पिक्चर में ठोकते ठाकते हैं ना, ठोक ठाक के मार पूछ के निजाम के सही कर दिले, तब वो कहे कि भैया ऐसा ना कि हम तो साथे मिल ले। कौन? हैदराबाद का निजाम। ये बड़ा आसानी से मिल गया। तो जब सैनिक भेजे थे वल्लभ भाई पटेल, तो वो जो मिलाए थे, तो वो एक ऑपरेशन था, एक अभियान था। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन पोलो। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अभियान के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया, तो कौन सा अभियान था? ऑपरेशन पोलो। क्योंकि निजामुआ बहुत बदमाश था, नहीं मान रहा था ना, तो भेजलेन सैनिक समय कूट के, सबके कूट के क्या कहे बरोबर कर दिए। तो वो उस ऑपरेशन का क्या नाम था? पोलो। और एक था, एक गुजरात में जूनागढ़ था, ठीक है, यहाँ के लोग भी बड़ा खुरापाती थे, इनको कोई भड़का दिया होगा। इनको था कि नहीं भैया हम अलग से शासन करेंगे, अलग से रहेंगे, हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए कि वल्लभ भाई पटेल गए और वोटिंग कराएं। वोटिंग कराने का मतलब लोगों से पूछे कि अच्छा कितने लोग भारत में मिलना चाहते हैं, कितने लोग भारत से अलग रहना चाहते हैं। तो वोटिंग हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो थी वो भारत में मिलना चाह रही थी, बहुत कम लोग थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। तो वो सब जो खुरापाती थे वो सब शांत हो जाएंगे कि फिर उपद्रव करेंगे। एकरे पहले हैदराबाद के निजाम कुटैले रहलेन, तो अगर ये खुरापात करते तो जो कुछ लोग थे वो भी कुटाते। तो ये शांति से जनमत समन्वय के आधार पर भारत में मिल गए। अब बचा जम्मू कश्मीर। ये भी बड़ा उपद्रव किया था, ये भी कहा था कि भैया हम अलग से रहेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको कुछ विदेश वाले चढ़ाए बढ़ाए होंगे, चीन उन वाले चढ़ाए होंगे, ये सब अपना दूसरे विदेशी चढ़ाए होंगे कि तुम मत मिलो, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर खुराफाती परेशान किया पाकिस्तान। क्या किया कि धीरे धीरे पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर आतंकवादी, जो आतंकवादी का नाम सुने हैं ना, आतंकवादी आकर यहाँ पर रहने लगे। धीरे धीरे हर घर में आतंकवादी रहने लगे। तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था लगभग में जीरो हो गई, शिक्षा नहीं के बराबर थी, इसका विकास रुक गया। तो ये लोग सोचे कि अरे बाप रे बाप, अब क्या करें, अब तो हम फंस गए।
तो भैया कहें कि भैया ऐसा है कि हमहू को भारत में मिला लीजिए, तो कहें कि नहीं बच्ची, तुम बहुत परेशान किए हो, तुमको वैसे नहीं मिलाएंगे, तुम साइन मोहर करो। तो एक विलय पत्र हुआ, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के इसको मिला लिए। किसको? जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो 3 ठो थे जो उपद्रवी थे। कौन कौन? हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के लोग थे, और एक जम्मू कश्मीर में। तो हैदराबाद के निजाम के तक कूट के मिला लिए ऑपरेशन पोलो के तहत। जूनागढ़ को कैसे मिलाए? जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है, वोटिंग करा के। और जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाए? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के। ठीक है, तो अब अपना भारत में सभी राज्य मिल गए। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये थी कि भारत में बहुत से लोग थे, अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग जातियां थी। तो अब छिटपुट जगह जगह ये बात उठने लगी कि भैया हमको भाषा के, भारत में मिलकर रहेंगे लेकिन हमको अलग से भाषा के आधार पर अलग कर दीजिए। भाषा के आधार पर अलग करने का मतलब, जैसे ये समझिए कि जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। तो तेलुगु वाले कहें कि भैया जितना हम लोग तेलुगु वाले हैं उन्होंने के एक साथे करते हैं। ठीक, बात भी सही थी भैया कि तेलुगु वाले एक साथे हो जाए। ठीक, कुछ लोग कहने लगे कि भैया भौगोलिक क्षेत्र और प्रशासनिक और वृत्ति, प्रशासनिक माने शासन के हिसाब से जहाँ जैसी भौगोलिक स्थिति है उस आधार पे अलग कर दिया जाए। तो धीरे धीरे ये मांग उठने लगी कि हमको जो है अलग कर दीजिए। ठीक है, ये बात धीरे धीरे उठने लगी। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय भाग 7 में, संविधान के भाग 7 में 4 तरह के राज्य थे भारत में। कितने तरह के? 4 भाग 7। जैसे भाग 1 हम लोग पढ़ रहे हैं ना इस समय, भाग 1 पढ़े अनुच्छेद 1 से 4 तक। उसी जो भाग 7वां है उसमें ये बताया गया था कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय कितना तरह का, भारत कितने भागों में बटा था, भारत कितने भागों में बटा था। तो उस समय भाग 7 में ये बताया गया कि भारत 4 तरह से बटा था। कैसे? कुछ ऐसे राज्य थे जिसमें ब्रिटिश का शासन था, तो पूरे भारत में, लगभग में पूरे भारत में, कुछ एरिया छोड़ दीजिए तो पूरे भारत में ब्रिटिश का शासन था। अंग्रेजवा हमने क्या शासन कर रहे थे ना, तो पूरे भारत में, लगभग में पूरे भारत में शासन था। तो ये अंग्रेज वाला एरिया हो गया। ये देसी रियासत थे, कुछ जो छोटे छोटे राजा थे वो नहीं मिल रहे थे लेकिन थे बड़े चापलूस, सब अंग्रेजे वाली करते थे। ठीक है, सोचते थे कि अंग्रेज से विरोध लेके का करब हम, जैसे अंग्रेज कहते हैं वैसे करें। तो ये थे देसी, मतलब थे भारत के राजा लेकिन करते थे किसकी? अंग्रेज वाली। तो इनको भी अंग्रेजा समझिए, क्योंकि ब्रिटिश के अलावा ये देसी रियासत जो थी अंग्रेजों के ही कंट्रोल में थी, अपने मन का नहीं कर सकते थे। और ये थी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, मतलब अंग्रेजों का शासन करने के लिए मुख्य मुख्य केंद्र बनाए थे ना। जैसे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ से पूरा शासन व्यवस्था चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में। तो वैसे चीफ कमिश्नरी बनाए थे अंग्रेज। शासन हर जगह छोटे छोटे कैसे चलाएंगे, तो मेन जो था एरिया उसे कहते थे चीफ कमिश्नरी, मतलब जहाँ मुख्य था। तो 4 जगह बनाए थे, दिल्ली में, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, चारों जगह एरिया ऐसे ऐसे बीच में बनाए थे कि जहाँ से हमको आसानी से शासन कर सके पूरे भारत में। ठीक है, तो ये चीफ कमिश्नरी थे। और कुछ ऐसे एरिया थे जैसे अंडमान निकोबार, समुद्र में है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था, जो एकदम समुद्री एरिया में था, तो ये एरिया था। 4 तरह से भारत बटे थे। ठीक है, ये 4 तरह। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इन सबको
जब ये सभी रियासतें मिल गई, भाई वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको मिला लिए भारत में ना, तो जब मिला लिए तो इस भाग 7 का कोई मतलब रह गया? इस भाग 7 का तो कोई मतलब, भाग 7 क्या बताता है? भाग 7 यही बताता है कि भारत 4 भाग में बटा है, तो जब भारत के सब भाग मिल गए आपस में तो इसका कोई मतलब रह गया? तो जो 22 भाग है, कितने भाग हैं? 22 भाग है, उसमें भाग 7 का अब कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्यों मतलब नहीं है इसका? क्योंकि ये जो बना था तो ये खाली ये बताने के लिए बना था भाग 7। भाग 7 में ये बताया गया है कि भैया भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत कितने भागों में बटा था? तो 4 भागों में। तो जब सब भगवा आपस में मिल गए तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए, अब धीरे धीरे जब भारत के लोग सब आपस में मिल गए तो धीरे धीरे सब लगे उपद्रव करने। उपद्रव नहीं, वो एक तरह से मांग थी उनकी, उपद्रव नहीं कर सकते भाई, क्योंकि जब भारत की जनता आपस में मिल गई तो उनको लगा कि हम लोग अलग बोली भाषा है, गुजरात की भाषा, गुजरात के लोग गुजराती बोलते थे, नहीं, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते थे, ठीक है। तो जो अलग अलग क्षेत्र थे, जो जिनकी अलग अलग भाषा थी, वो कह रहे थे कि भैया हमको भाषा के आधार पर अलग कर दीजिए, ठीक है। अब कुछ कह रहे थे कि हमको प्रशासनिक और भौगोलिक के आधार पर अलग कर दीजिए, जैसा हमारा एरिया है, क्षेत्र है, जैसी हमारी जलवायु है, उस हिसाब से अलग कर दीजिए। तो अलग करने की मांग उठने लगी। इसका मतलब समझे आप? पूरा भारत तो एक था, पूरा भारत क्या था? एक था। अच्छा, ये वाला एरिया मिटा दे, अब ये वाला एरिया अलग हो गया, ये वाला भी एरिया अलग हो गया। अब अपना भारत का नक्शा ये हो गया ना, अब अपने भारत का नक्शा ये जो हरा से दिख रहा है ये हो गया, ठीक। अब भारत में पूरा भारत एक हो गया। अब यहाँ से ये जो आंध्र प्रदेश का एरिया था, अब यहाँ के लोग कहने लगे कि भैया हमको भाषा के अलग आधार पर अलग कर दीजिए, भाषा के आधार पर अलग कर दीजिए, ठीक है। तो सरकार को ऐसा लगा कि भैया भाषा के आधार पर अलग कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। तो कई ठो कमेटियां बनाई। कमेटी माने आयोग, कमेटी माने आयोग। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमको करना है तो हमको नहीं समझ में आएगा कि सही है कि गलत है, तो हम भाई कमेटी बना दिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो रहते हैं उनसे मिला करके एक कमेटी बना दिए। कमेटी से कहेंगे कि भैया अच्छा तुम बताओ कि अच्छा ये बताओ कि भाषा के आधार पर अलग कर दे तो सही रहेगा, उसके क्या परिणाम होंगे, बाद में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। इस आधार पर निर्णय लेने के लिए, समझने बुझने के लिए आयोग बने, ठीक है। तो उसमें सबसे जो पहला आयोग था वो था यस्केधर आयोग, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाषा के राज्यों को भाषा के आधार पर अलग करने के लिए सबसे पहला जो आयोग बना था उसका क्या नाम था? यस्केधर आयोग। ये कब बना था? 1948 में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, इसमें 4 लोग थे, ठीक है। इसमें इसके पैनल में 4 लोग होते हैं। क्या 4 अध्यक्ष का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई इंटरव्यू लेने के लिए 4 लोग होते हैं ना, कहीं कंपनी में कोई इंटरव्यू देने के लिए 4 लोग हैं, तो उसमें मेन एक होता है जिसे अध्यक्ष कहते हैं। तो वो जो अध्यक्ष थे वो यस्केधर, यश से क्या होता है? यश का मतलब सुमन, के मतलब कुमार, धर। उनका नाम क्या था? सुमन कुमार धर, यश के धर, ठीक है। तो ये जो कमेटी थी ये 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। वो रिपोर्ट दी कि राज्यों को भाषा के आधार पर अलग नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो जो भाषा के आधार पर जो बात थी उसको नकार दिए, यानी मना कर दिए कि भैया ऐसा है कि राज्य को भाषा के आधार पर मत बांटिए, ठीक है। तो ये बताइए
कि जो राज्यों को बांटने के लिए, भाषा के आधार पर बांटने के लिए, कि जो जांच करने के लिए या सलाह देने के लिए जो कमेटी बनी थी, वो सबसे पहली कमेटी कौन थी? यस्केधर आयोग। यह 1948 ईस्वी में इसके अध्यक्ष थे सुमन कुमार। 1948 ईस्वी में इसने कहा कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर कमेटी बनाए। अब ये तो अपना कह दे कि भैया भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो फिर दूसरी कमेटी बनी, वो बनी जेवीपी आयोग। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू। कितना बढ़िया नाम दिए हैं, सब अपन नाम के कमेटी बना दिए। ठीक है, अपने नाम को क्या बना दिए? कमेटी बना दिए। तो अगला आयोग बना जेवीपी आयोग। ये लोग कितना समझदार थे कि सब लोग अपने नाम पर ही आयोग बना दिए। जेवीपी आयोग। ठीक है, जेएचबी माल देखें बनारस में रहता है, जिसमें पिक्चर उच्चर चलता है, जेएचबी। ठीक है, तो वो उसी तरह से ये बना दिए अपने नाम पर। जैसे जेएचबी नाम भी जवाहिर सेठ के नाम पर है, उसी तरह से ये भी अपने नाम पर बना दिए आयोग। जे माने जवाहरलाल नेहरू, वी माने वल्लभ भाई पटेल, पी माने पट्टाभी सीतारमैया। इस आयोग में 3 लोग थे। जेवीपी आयोग यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये आयोग, जेवीपी आयोग जो था, वो दिसंबर 1948 को बना और 1 अप्रैल 1948 को ये भी अपनी रिपोर्ट दी। ये भी भाषा के आधार पर नकार दी। ठीक है, यस्केधर आयोग भी नकार दिया, जेवीपी भी आयोग नकार दिया। तब क्या हुआ? जब तक कुछ निर्णय नहीं आएगा तब तक आयोग तो बनता रहेगा। आयोग फिर बनेगा, फिर आयोग बनेगा ना। पहला आयोग यस्केधर आयोग 1948 में भाषा के आधार पर नकार दिया गया। दूसरा जेवीपी आयोग दिसंबर 1948 में ये भी आया। ये भी भाषा के आधार पर कहा कि राज्यों का पुनर्गठन यानी राज्यों को आपस में मिलाएंगे, तो भाषा के आधार पर नहीं। ठीक, अब क्या हुआ? अब एक तीसरा आयोग आया। सब परेशान हो गए थे कि यार कैसे कोनो प्रयास करते हैं कि भारत सब मिल जाते हैं, कैसे न कैसे शासन व्यवस्था चले। ठीक है, शासन व्यवस्था भी तो नहीं चल रही थी, सब आपस में राज्य अलग करने की मांग कर रहे थे, जनता मांग कर रही थी। तो अगला आयोग आया 1953 में। ठीक है, कितने साल बीत गया? 49, 50, 51, 52, 53। तब तक सब धीरे धीरे खुरापात कर रहे थे। ठीक है, सब लोग सोच रहे थे कि कैसे हमारी मांग मान ली जाए। तो अंतिम जो आया राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका नाम है फजल अली आयोग। ये जो फाइनल आयोग था वो क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग के भी नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाएगा फजल अली आयोग क्या है, तो वही फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग ही है। दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग, दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज है। ये कब आया था? 1953 में। 53 में इसका गठन हुआ था। इसमें भी वही बात है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया था, फजल अली आयोग।
ठीक है। दो लोग और थे इनमें, H.N. कुंजरू। एच माने हृदय नाथ, एन माने नाथ, कुंजरू। H.N. कुंजरू एक तो अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है, और हृदयनाथ कुंजरू। तो फजल अली आयोग में 3 लोग मेन थे। एक अध्यक्ष थे, उनका नाम था फजल अली, दूसरे थे H.N. कुंजरू, और तीसरे थे K.M. पडिक्कर। K.M. पडिक्कर, इनका मतलब के से क्या हुआ कावालम, M से माधव, परिक्कर। 3 नाम है। फजल अली आयोग में 3 लोग थे। अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा कि फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो नमों है उनका फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कब इसका गठन हुआ था, 1953 में। रिपोर्ट कब दी थी, 1955 में। कौन कौन लोग थे इस आयोग में, फजल अली थे, H.N. कुंजरू थे, K.M. पडिक्कर थे। H.N. कुंजरू मतलब हृदयनाथ कुंजरू। जैसे सूरज कुमार का नाम S कुमार, S कुमार मतलब सूरज कुमार, इतलेश कुमार का मतलब आई कुमार, ठीक है। हाँ, तो इसी H.N. कुंजरू मतलब हृदयनाथ कुंजरू, K.M. पडिक्कर मतलब कावालम माधव परिक्रम, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है 1955 में अपनी पेश की। ये जब जान गए कि सब भाषा के आधार पर सब परेशान हो रहे हैं कि भाषा के आधार पर सब नकार रहे थे, लेकिन अंत में इनको समझ में आ गया कि भाषा के आधार पर ही इनका अलग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक नेता थे जो हड़ताल किए थे 56 दिन तक, पोट्टी श्रीराम रामालू, ये आगे पढ़ेंगे। पोट्टी श्री रामालू जो एक नेता थे, वो आंध्र प्रदेश में यहाँ 56 दिन तक बेचारों भूख हड़ताल किए थे, खाए पिए नहीं थे। 56 दिन तक हड़ताल किए, मर गए बेचारे। तब सब जनता और बौखला गई और आक्रोशित हो गई। तो इस वजह से आनन फानन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भाषा के आधार पर मंजूरी दे दिए जब वो मर गए बेचारे। तब उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल फजल अली आयोग जो है, ये फाइनल कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन केवल भाषा नहीं, कुछ उसमें कहा कि उसमें प्रशासनिक चीजें भी देखना चाहिए, प्रशासन के हिसाब से भी देखिए, खाली भाषा नहीं, प्रशासन की सुविधा के अनुसार भी होना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार जहाँ जरूरत हो वहाँ भाषा के आधार पर राज्य को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मजबूर हो गए थे वो जो हड़ताल किए थे। पोट्टी श्री रामालू 56 दिन तक हड़ताल किए थे, ठीक है। इसको हम लोग जब आंध्र प्रदेश कैसे अलग हुआ, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि उसमें एक नेता थे पोट्टी श्री रामालू, वो 56 दिन तक हड़ताल किए थे। हड़ताल करने के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश को सबसे पहला राज्य ऐसा था जो आंध्र प्रदेश था। सबसे पहला राज्य कौन अलग हुआ था भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश, ठीक है। यही 1953 में ही आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना था फिलहाल तीनों आयोग कैसे राज्य का गठन भाषा के आधार पर होगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लें। तो ये और एक चीज इसमें छूट गई कि जो एक कमेटी थी वो बोली कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य आप बना लीजिए भाषा, ठीक है। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना लीजिए। लेकिन जब बना तो कितने राज्य बने? 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8
केंद्र शासित प्रदेश। और 14 से बढ़ के 28 कैसे हुए, 6 से बढ़ के 8 कैसे हुए, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग रिवाइज कर लें। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि जब 15 अगस्त 1947 में भारत विभाजन से पहले भारत का पूरा एरिया था, ये सब पूरा भारत का नक्शा था, पहले बहुत बड़ा था। चलिए देखिए, तो जब अपना देश आजाद हुआ तो पहले भारत बहुत बड़ा था। स्वतंत्रता से ठीक पहले एक अधिनियम बना, स्वतंत्रता से ठीक पहले एक अधिनियम बना, स्वतंत्रता से ठीक पहले एक अधिनियम बना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग करने का निर्णय ले दिया गया। अब क्या हुआ, भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये कहा गया कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं, जो लोग अलग से शासन करना चाहते हैं, राज्य बनाना चाहते हैं, वो अलग से बना सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले चले गए, लेकिन अब ये हुआ कि अगर भारत में सब लोग अलग अलग बनाने लगेंगे, शासन करने लगेंगे, तो अपना भारत तो बढ़ जाएगा, ठीक है, अपना भारत तो बढ़ जाएगा। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए, लगभग 562 रियासतें थी, उनको मिलाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई। अब प्रयास किए, सब लोग इतना मानते थे कि उनको सब लोग भारत के साथ रहने का निर्णय कर लिए, लेकिन कुछ खुराफाती थे हैदराबाद के निजाम, इनको ऑपरेशन पोलो चलाकर सैनिक भेज के, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन पोलो, सैनिक भेज के कुटवाए तो मिल गए। जूनागढ़ वाले वोटिंग कराएं कि कौन मिलना चाहता है, जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिए, ठीक। जम्मू कश्मीर वाले को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के मिला लिए। तो उस समय भारत 4 भागों में बटा था, ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत, चीफ कमिश्नरी और अंडमान निकोबार। फिर बाद में इनको सबको मिला लिया गया, तो ये भाग 7 का मतलब खत्म हो गया, क्योंकि भाग 7 में ही ये बताया गया है कि भारत 4 भागों में बटा था उस समय। तो जब इसको मिला लिया गया तो इसका मतलब खत्म हो गया। तो अब ये बात उठने लगी कि भाषा के आधार पर भारत को अलग अलग राज्य जो है कहने लगे कि हमको भाषा के आधार पर अलग कर दीजिए। तो उसके लिए कमेटियां बनी, आयोग बनी। तो सबसे पहला जो आयोग था यस्केधर आयोग 1939 में, इसके अध्यक्ष थे सुमन कुमार, यानी यस्केधर, यश से सुमन, के से कुमार, इसके अध्यक्ष थे सुमन कुमार। 1948 में ये अपनी रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जेवीपी आयोग आए, अपन नाम लेके, जे माने जवाहरलाल, बी माने वल्लभ भाई पटेल, पी माने पट्टाभी सीतारमैया। ये लोग भी भाषा के आधार पर विभाजन को नकार दिए। तब तक इतना ज्यादा हो गया था विरोध की, बताए थे हम। एक जो थी पोट्टी श्री रामालू थे, जो आंध्र प्रदेश में 56 दिन तक भूख हड़ताल किए थे, इनकी मृत्यु हो गई। उसके विरोध में ज़्यादा बगावत होने लगा, इसलिए भाषा के आधार पर अलग करना पड़ा। इसके पहले राज्य पुनर्गठन आयोग यानी 1953 में ये जो फजल अली आयोग आया था, ये आयोग क्या किया, इसमें 3 लोग थे। अध्यक्ष थे फजल अली, एक थे HN कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू, KM पडिक्कर, कवालम माधव पडिक्कर। ये लोग आवश्यकता के अनुसार पर प्रशासनिक की दृष्टि से भारत को भाषा के आधार पर अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन राज्य कब कब बने। उस समय ये कहा गया कि भारत में 14 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्र होने चाहिए, 16 राज्य और
3 केंद्र शासित क्षेत्र होने चाहिए, लेकिन जब भारत को मिलाया गया तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बने। अब हम इसके बाद देखेंगे कि 14 राज्य थे पहले, अब हैं 28 राज्य। 14 से 28 राज्य कब कब बने, कौन कौन राज्य कब बना। 6 केंद्र शासित प्रदेश से 6 केंद्र शासित से 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए। चलिए आप लोग प्रश्न के लिए तैयार हैं? तो मुझे ये बताइए कि जब देश अपना आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 में जो अधिनियम आया, उस अधिनियम से भारत कितने भागों में बट गया। भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। कौन कौन? भारत पाकिस्तान। ठीक, बहुत अच्छे। जब भारत पाकिस्तान में बटा था तो उस समय कुछ रियासतें थीं जो कि अभी देसी रजवाड़े थे। वहाँ कितनी रियासतें थी? 562। बहुत अच्छे। अच्छा, हमारे संविधान में जो भाग 7 है, उस भाग 7 में भारत को 4 भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। वो चारों भाग बता सकते हैं कौन कौन है? बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत, चीफ कमिश्नरी और अंडमान निकोबार। अच्छा, ये जो देसी रियासतें थीं, इनको एक नेता थे जो बड़े आसानी से मिला लिए थे। कौन थे? कौन थे? उस नेताजी का नाम क्या था? एक नेता थे जो इन देसी रियासतों को मिला लिए थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको तो मिला लिए, लेकिन कुछ हैदराबाद का निजाम नहीं मिल रहा था। तो हैदराबाद को निजाम को सैनिक भेजे थे, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो। वेरी गुड। अच्छा, जूनागढ़ को कैसे लिया गया? जूनागढ़ भी नहीं मिल रहा था। जनमत संग्रह के आधार पर। वेरी गुड। और एक था जम्मू कश्मीर, वो भी नहीं मिल रहा था। उसको कैसे मिलाए? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर। वेरी गुड। अच्छा, तब तक भाषा के आधार पर राज्यों का अलग होने की मांग कर रहे थे। तो सबसे पहला जो आयोग बना था भाषा के राज्यों के गठन के लिए, पुनर्गठन के लिए, वो कौन सा आयोग था? पहला आयोग एकदम जो था, कौन सा आयोग बना था? पहला जो आयोग था, बताइए कौन सा आयोग बना था? एस के धर आयोग। बहुत अच्छे। उनके अध्यक्ष का क्या नाम था? सुमन कुमार। किस सन में आया था? किस सन में आया था? कौन सा सन था? 1948। तो अच्छा, ये बताइए कि क्या ये भाषा के आधार पर करने की बात थी, अलग अलग करने की बात थी इस आयोग में? भाषा के आधार पर नकार दिया कि मान गया? नकार दिया। वेरी गुड। उसके बाद दूसरा आयोग था, कौन सा? बताइए, दूसरा आयोग का क्या नाम है? जेबीपी आयोग। जेबीपी आयोग में वी का क्या मतलब है? जे का मतलब? पी का? वेरी गुड। अच्छा, लास्ट में अंतिम में एक ऐसा आयोग आया था जिसको मान लिया गया, उसकी सिफारिश को मान लिया गया। उस आयोग का क्या नाम था? अंतिम आयोग जो था। हाँ बोलिए। राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका एक और नाम है फजल अली आयोग। ये किस सन में आया था? 1953। वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक आध दो लोग और थे।
एक तो थे अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, फजल अली थे, और 2 लोग और थे इस आयोग में, नाम बता सकते हैं, बताइए। एच.एन. कुंजरू और हाँ, और दूसरे कौन थे, के.एम. परिक्कर, वेरी गुड। अच्छा, ये आयोग जो है कहा था कि कितने राज्य होने चाहिए, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, कहा था कि इतने होने चाहिए, कितना, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन बाद में जब भारत बना, राज्यों में बटा, तो कितने राज्य बने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। इस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित। चलिए, वेरी गुड।